हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 6 और सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में आज हम क्या देखेंगे कि वोवल्स क्या होते हैं। ठीक है, हमें पता है वोवल्स क्या कितने होते हैं, A E I O U 5 हमारे पास वोवल्स होते हैं। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है, कितने इससे इन जो वर्ड्स हैं ये हमारे वोवल्स हैं, इनसे कितने हमारे वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चूज़ द लेटर फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो ये जो अभी हमें बॉक्स में दे रखे हैं वोवल्स, इन्हें हमें क्या करना है, चूज़ करना है और इन पिक्चर्स में जैसा हमें पिक्चर्स में दिख रहा है उनके नाम के अकॉर्डिंग हमें भरना है। जैसा कि फर्स्ट वाला आप देख सकते हो, लिखा हुआ है S-N और यहाँ पे हमें क्या दिखा रखा है, सन। तो सन की स्पेलिंग क्या होती है, S-U-N। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड वाले पे। तो ये सेकंड वाला क्या है, पिग है ना, पिग दिख रहा है हमें, तो P-G। तो आई बीच में क्या आ जाएगा, I। ठीक है, उसके बाद सेकंड हो गया, थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला क्या है, पॉट है, जहाँ पर हम अपने फ्लावर्स रखते हैं ना सजाने के लिए अपने घर को। तो वहाँ पर हमारा P है और T है, बीच में एक वोवल कम है, वो हमारा क्या हो जाएगा, O। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है हमारे पास काइट है। तो काइट में अब दो वोवल्स आते हैं, वो कौन कौन से हो गए, K-I-T-E। ठीक है, तो ये दो वोवल्स हमारे इधर आ जाएंगे, K-I-T-E। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ये रहा हमारे पास लेग। तो लेग में E आता है, तो यहाँ पे हमारे पास E आ जाएगा। उसके बाद ये फ़ैन है, तो फ़ैन में A आ जाएगा। अब यहाँ पे आउल है तो O आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये बेल है, तो बेल में E आ जाएगा। और बाकी सारे तो वैसे नंबर्स और बाकी सारे दूसरे अल्फ़ाबेट्स हैं, वोवल्स हमें लगाने थे, हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पर, द लेटर्स A-E-I-O-U आर वोवल्स एंड ऑल अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, जो A-E-I-O-U होते हैं वो हमारे वोवल्स होते हैं, और जो बाकी सारे हो गए ना, जैसे B-D-E-B-D और C हो गए, ऐसे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, कलर द वोवल्स पिंक। ठीक है, जो वोवल्स होंगे कौन कौन से होते हैं वोवल्स, A-E-I-O-U, उनमें हमें कौन सा कलर फिल करना है, पिंक। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, मीन्स A-E-I-O-U के अलावा जो नंबर्स वो होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, वो हमारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे, और उनमें हमें येलो कलर फिल करना है। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो E है यहाँ पे कौन सा होएगा, पिंक कलर होएगा। और यहाँ पर H में येलो होगा, और J में भी येलो होगा। और फिर O में, O हमारा वोवल्स होते हैं, तो ये इसमें हमारा पिंक कलर होगा। और A में भी हमारा पिंक होएगा, क्योंकि वो भी हमारे वोवल्स होते हैं। देन K में, K हमारा वोवल्स नहीं है, तो वहाँ पर येलो होगा। एंड U में हमारा क्या होगा, पिंक होगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ईच वर्ड फिल इन द मिसिंग वोवल एंड राइट द न्यू वर्ड। ठीक है, हमें ये जो 4 वर्ड्स दे रखे हैं ना, इनमें हमें क्या दे रखा है, एक वोवल्स मिसिंग है, या एक या दो वोवल्स हमारे पास मिसिंग है। और हम ऊपर देख सकते हैं ये रहे हमारे पास वोवल्स। ठीक है, इन्हें हमें देख कर ऐसे फिल करना है कि ताकि हमारा वोवल से कोई एक वर्ड बन जाए जो एग्जिस्ट होता है इसमें। ठीक है भाई, हमारे हम देख सकते हैं, जैसे कि हमें फर्स्ट वाला क्या है दे रखा है कि डक है। डक हमें पता है कि डक का कोई नाम है, कोई एग्जिस्ट है इसमें, इस दुनिया में। तो ऐसे हमें कोई वर्ड्स बनाने हैं इन वोवल्स का यूज़ करके। तो पहले वाला तो यही हो गया डक, तो D-U-C-K। अब दूसरा वाला देखें तो वो क्या हो सकता है, अब B दिया है और 2 बहुत लंबा डैश भी है, एंड R-D। तो इसमें हम क्या बना सकते हैं, इसमें हम ये पहले क्या लिख सकते हैं, B-E-A-R-D। ठीक है, बियर्ड मीन्स दाढ़ी होती है। और एक और भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, B-O-A
BEARD, ठीक है, बोर्ड, ये दो हम इधर लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, BEARD, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, BOARD। ये दो चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब आपका जो मन कर रहा है वो लिख लेना। देन उसके बाद थर्ड वाला हमसे क्या कह रहा है कि G-RL, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई, तो गर्ल बन गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो गर्ल, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये B-BY, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए, तो ये हमारा क्या बन गया, बेबी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BABY। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स बन गए हैं और हमने वॉवल्स का ही यूज़ करा। आप चाहे यहाँ से देख सकते हो कि हमने A-E-I-O-U में से ही इन चारों में अपने वॉवल्स ही यूज़ करे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, ये भी थर्ड है वो भी थर्ड, ये फोर्थ मान लो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स हैविंग द वॉवल्स, यू मे पिक द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। तो ये जो हमें बॉक्स गिवन है इसमें से भी हम अपने वर्ड्स को उठा सकते हैं, वरना तो आप अपने मन से भी बना सकते हो। तो मैं तो यहाँ से उठाऊँगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखना है, ए वॉवल्स के कितने वर्ड्स हो सकते हैं, जिसमें मतलब कि एक वर्ड, जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कैट, तो कैट में ए आया है तो हमें ऐसे ही वर्ड्स चूज़ करने हैं। अगर ए वॉवल्स लिखा है तो हमें ऐसे ही दो और वर्ड्स चूज़ करने हैं जहाँ पर ए वॉवल लगा हुआ हो, जैसे कि गैप, GAP, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गैप। देन दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, यहाँ पे लिख लो गैप। और दूसरा तो हो गया कैट, और तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, प्ले, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्ले, क्योंकि ए वोवल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब नेक्स्ट वाला है ई, तो ई से कौन सा स्टार्ट हो सकता है, एक तो हमें गिवन है टेस्ट, बाकी दो निकाल लेते हैं। तो ये रेड भी हो जाएगा हमारा, है ना, रेड लिख देते हैं यहाँ पे RED, ठीक है, ये रेड हो गया। उसके बाद अब दूसरा वर्ड हम ई वाला कौन सा चूज़ कर लेते हैं, देखो यहाँ पे ये नेक, ठीक है, तो नेक भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ये हमारे 3 वर्ड्स हो गए। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इन्हें रफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्या है, आई, मतलब एक वर्ड के अंदर आई होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एक हो गया वो बर्ड, और दूसरा हम क्या चूज़ कर लेते हैं, पिक, तो PICK। देन थर्ड वाला कौन सा चूज़ करेंगे हम, टिन, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टिन भी लिख सकते हैं। और आप चाहो तो यहाँ पे जो हमने गर्ल लिखा था वो भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर ए वाले में हम बेबी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमने बियर्ड लिखा था या बोर्ड लिखा था वो भी यूज़ कर सकते हैं ए में। उसके बाद आते हैं, आई वाला हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी वाला पार्ट भी हो गया। अब आते हैं डी वाले पार्ट पे, हमें ओ का कोई यूज़ करना है, ओ वोवल उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो ओ वाला हम अगर यहाँ पर ढूंढे तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, डॉग, तो हम एक में लिख सकते हैं डॉग। देन सेकंड क्या लिख सकते हैं हम, ओ वाला देखो यहाँ पे एक 2 लिखा हुआ है, तो 2 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट वाले पार्ट पे, तो वो क्या है, यू। तो यू वाले में क्या है, हमें ऐसा कोई वर्ड चूज़ करना है जहाँ पे यू लगा हुआ हो, जैसे कि कहाँ गया, ये रहा क्लब, हम क्लब लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, यू से कप लिख सकते हैं, तो कप लिख लो। तो ऐसे ही हमारी ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं और हमने वॉवल्स के बारे में सीख लिया। और जो AEIOU तो वॉवल्स होते हैं, और जो बाकी के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।